नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस नए और बहुत ही एक्साइटिंग अध्ययन सत्र यानी स्टडी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एस्ट्रो पावर ब्लॉक की एक डीपली इंसाइटफुल गाइड पर चर्चा करने वाले हैं। एक एनकरेजिंग ट्यूटर के रूप में मैं आज आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 5वें भाव यानी 5th हाउस के रहस्यों के सफर पर ले चलूंगा। देखिए, आमतौर पर जब लोग बर्थ चार्ट पढ़ते हैं ना, तो उनका सारा फोकस करियर या शादी पर होता है। लेकिन आपको पता है, ये 5th हाउस एक्चुअली एक ऐसी मास्टर की है जो आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल लेगेसी के दरवाजे खोलती है। ये सिर्फ एक प्लेसमेंट नहीं है, ये लिटरली आपकी कल्पना और पास्ट लाइफ कर्मों का इंजन रूम है। तो अपनी नोटबुक्स और पेन्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास सच में एक गेम चेंजर होने वाली है। आज का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह दिखता है। हम 5th हाउस की फाउंडेशनल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इसकी इंटेलेक्ट और क्रिएटिव पावर को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोमांस वर्सेस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, फिर द कार्मिक कनेक्शन, और हाँ, आखिर में हम उन कॉमन गलतियों को देखेंगे जो लगभग हर बिगिनर करता है, और कुछ प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड जर्नी पर चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, द 5th हाउस फाउंडेशन। किसी भी बर्थ चार्ट में इस हाउस की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होती है। इसे बिल्कुल एक ब्रिज की तरह समझिए। एक तरफ है आपका 4th हाउस, जो इमोशनल सिक्योरिटी, घर और इनर पीस को दर्शाता है, और दूसरी तरफ है 6th हाउस, जो डेली रूटीन के काम, संघर्ष और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है। अब इन दोनों के बिल्कुल परफेक्ट बीच में बैठा है हमारा 5th हाउस। ये डीप इमोशनल जरूरतों और प्रैक्टिकल एक्शंस के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। इसी वजह से ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे पर्सनल और ऑथेंटिक हिस्सा होता है। इस फाउंडेशन को और गहराई से समझने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुत्र भावा। लिटरली इसका ट्रांसलेशन होता है हाउस ऑफ सन्स, लेकिन यहाँ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का ट्विस्ट है। आज के टाइम में इसका सीधा कनेक्शन किसी भी जेंडर के बच्चों से, फर्टिलिटी से और आपके पेरेंटिंग स्टाइल से है। बेसिकली ये हाउस ये दिखाता है कि माता पिता और बच्चे एक दूसरे को एक्चुअली में कौन से डीप स्पिरिचुअल लेसन सिखाने वाले हैं। और पता है, कुछ स्पेसिफिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस तो यहाँ तक हिंट करते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर इंजीनियरिंग या बिजनेस जैसे वर्ल्डली प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं। है ना अमेजिंग? अब बेसिक फाउंडेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दिमाग के हायर फंक्शंस की तरफ। सेक्शन 2, इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिव पावर। देखिए, जब एस्ट्रोलॉजर्स किसी की इंटेलिजेंस चेक करते हैं, तो वो सिर्फ स्कूल की मार्कशीट वाले ग्रेड्स नहीं देख रहे होते। ये पूरा एरिया आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी रिटेंशन यानी चीजों को याद रखने की पावर, और उस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर फोकस्ड है, जो किसी को भी एक नॉर्मल इंसान से कलाकार या इनोवेटर बना देती है। सच कहूं तो ये आपके माइंड का इंजन रूम है, जहां से सारे ब्रिलियंट आइडियाज और कल्पनाएं आती हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि अलग-अलग प्लैनेट्स आपके दिमाग के इस हिस्से को कैसे शेप करते हैं। जैसे अगर मर्क्यूरी यानी बुध वहां है, तो ये आपको एकदम शार्प इंटेलेक्ट, लाजवाब कम्युनिकेशन और सॉलिड लॉजिक देगा। पर अगर वहां जुपिटर यानी गुरु ग्रह बैठा है, तो आपको ब्रॉड विजडम, एक डीप फिलोसॉफिकल समझ और शानदार टीचिंग एबिलिटीज मिलेंगी। और अगर सैटर्न यानी शनि वहां है या उसकी दृष्टि है, तो बॉस इसका सीधा मतलब है कड़ी मेहनत, लगातार डीप रिसर्च और ऐसी सक्सेस जो थोड़ी देर से जरूर आएगी, पर कंप्लीटली परमानेंट और रॉक सॉलिड होगी। पर सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, ज़ोडिएक साइंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इस हाउस में कोई फायरी साइन है यानी अग्नि तत्व की राशि, तो ये आपके क्रिएटिव आइडियाज में एक जबरदस्त फायर, एनर्जी और एक्शन ले आएगी। लेकिन अगर वहां कोई अर्थी साइन यानी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो वो उन्हीं हवाई आइडियाज को जमीन पर लाएगी, उन्हें स्टेबिलिटी देगी, ताकि आप प्रैक्टिकली उन आइडियाज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें। दोनों ही सिचुएशंस के अपने अपने निराले फायदे हैं। चलिए अब इंटेलेक्ट से निकलकर सीधे दिल के मामलों पर आते हैं। सेक्शन 3, रोमांस वर्सेस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ज्यादातर बिगिनर्स सिर्फ शादी ढूंढने लगते हैं चार्ट में, राइट? लेकिन 5th हाउस उन शुरुआती लव अफेयर्स, डेटिंग के थ्रिल और इमोशनल अटैचमेंट को गवर्न करता है। ये लीगली बाइंडिंग या कोर्ट के पेपर्स का हाउस नहीं है, ये प्योरली दिल के धड़कने और प्यार में पड़ने का हाउस है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि दो अलग हाउसेस रिश्तों को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, 5th हाउस रोमांस और डेटिंग का शौक है, जहां आप बस एक डीप इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहते हैं। लेकिन जब बात 7th हाउस की आती है, तो वो फॉर्मल मैरिज, सेटल्ड डायनामिक्स और एक लॉन्ग टर्म लीगल पार्टनरशिप की बात करता है।
इसलिए एज अ स्टूडेंट ये याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि आप अपनी रोमांटिक डिजायर्स और प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बीच एक सॉलिड बैलेंस बनाए रखें। यही छोटी सी चीज आपको फ्यूचर में किसी बड़े हार्टब्रेक से बचा सकती है। ओके, अब थोड़ा डीप चलते हैं। सेक्शन 4, द कार्मिक कनेक्शन। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ हाउस ना बेसिकली एक कॉस्मिक लेजर या खाता बही की तरह काम करता है, जिसमें आपके पिछले जन्मों का सारा हिसाब किताब दर्ज होता है। और यही रीज़न है कि जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो इस हाउस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, आपके पिछले जन्मों के जो भी अच्छे कर्म हैं, जो वर्चुअस एक्शंस हैं, वो यहाँ पर नेचुरल टैलेंट्स और ब्लेसिंग्स के रूप में खिल उठते हैं। लेकिन अगर कोई कार्मिक डेट बाकी है, कोई हिसाब क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इस जन्म में एजुकेशन या पेरेंटिंग में आने वाले चैलेंजेस के रूप में सामने आ सकता है। जब आप इस कार्मिक कनेक्शन को समझ लेते हैं ना, तो नेचुरली आप मुश्किल प्लैनेट्स को देखकर घबराना बंद कर देते हैं। आप सिचुएशंस को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और उनके पीछे छुपे डीप स्पिरिचुअल लेसन्स को अपनाने लगते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, थियरी तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब प्रैक्टिकली चार्ट पढ़ने की बारी आती है तो बहुत से लोग फंस जाते हैं। सेक्शन 5 में हम कॉमन चार्ट रीडिंग मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। कौन से पिटफॉल्स हैं जिनसे आपको स्पेसिफिकली बचना है। ये सेक्शन हर बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और हेल्पफुल होने वाला है। इन कॉमन गलतियों की चेकलिस्ट पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सिर्फ फिफ्थ हाउस को देखना और उसके साइन लॉर्ड को टोटली इग्नोर कर देना, या फिर सिर्फ जुपिटर जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स को देखकर खुश हो जाना। कुछ लोग तो हाउस एस्पेक्ट्स को देखना ही भूल जाते हैं या फिर रोमांस को शादी समझ बैठते हैं। और हाँ, मून यानी चंद्रमा की कंडीशन को निगलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग है। अगर वहां जुपिटर बैठा है बट उस पर मार्स की खराब दृष्टि है, तो रिजल्ट्स टोटली अलग होंगे। यू कांट जस्ट ब्लाइंडली रीड अ प्लेसमेंट। मैंने अभी साइन लॉर्ड की बात की ना, ये एक ऐसी डिटेल है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। जो राशि आपके 5वें भाव में बैठी है, उसका मास्टर प्लैनेट यानी रूलर बेसिकली फिफ्थ हाउस की एनर्जी को उठाकर चार्ट के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट कर देता है। ये आपकी लाइफ के बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक पैटर्न्स बुनता है। इसलिए कौन सा ग्रह उस हाउस को रूल कर रहा है, ये देखना वहां बैठे प्लैनेट्स को देखने जितना ही जरूरी है। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस ऑल बिल्ड्स अप। सेक्शन 6, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर बिगिनर्स। हमने बहुत सारी नॉलेज कवर कर ली है। अब टाइम है ये देखने का कि इन फाउंडेशनल लेसन्स को एक्चुअली में अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी पर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो यहां आपके लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप एस्ट्रो पावर प्लेटफॉर्म पर जाकर बिल्कुल फ्री में एक 60 सेकंड की कुंडली जनरेट कर सकते हैं ताकि आप अपने प्लैनेट्स की एग्जैक्ट स्थिति देख सकें। स्टेप 2, चार्ट में चेक कीजिए कि आपके फिफ्थ हाउस का रूलर कौन है और वो कहां किससे इंटरैक्ट कर रहा है। स्टेप 3, एक छोटी सी क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपने उन प्लेसमेंट्स को मैप कीजिए और देखिए कि वो आपकी लाइफ में क्या स्टोरी बना रहे हैं। और फाइनली इन सबको नेचुरली समझने के लिए आप AI गुरुज जैसे कि ऋषि पराशरा का यूज कर सकते हैं। वो आपको एक पर्सनलाइज्ड डीप डाइव देंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आज हमने सच में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपली ब्रेक डाउन किया है। पर इस क्लास को एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक विचार डालना चाहता हूं। अगर ये फिफ्थ हाउस सच में आपकी कल्पना का इंजन रूम है और आपके पास्ट लाइफ कर्मा की तिजोरी है, तो आपका चार्ट आपसे आज ऐसी कौन सी लेगेसी बनाने को कह रहा है? इस सवाल को सोचिए, इसे एक जर्नलिंग प्रॉम्प्ट की तरह यूज कीजिए, अपने पर्सनल क्रिएटिव एक्सप्रेशन पर लिखिए और देखिए कि आपके अंदर ऐसे कौन से हिडन टैलेंट्स हैं जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। आज के अध्ययन सत्र में बस इतना ही। कीप स्टडीइंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा।